हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ऑफिशियल लेटर फॉर कंप्लेनिंग लिखा जाता है और कैसे हम लेटर टू द एडिटर लिखेंगे। ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट के लिए और आस्किंग इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल लेटर किस प्रकार लिखे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर है उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ऑफिशियल लेटर फॉर कंप्लेनिंग के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिसमें किसी पब्लिक प्रॉब्लम या पब्लिक इश्यू के बारे में आपको अवगत कराना होता है। दूसरा जो प्रकार इसका रहेगा लेटर टू द एडिटर। पहला प्रकार देखते हैं ऑफिशियल लेटर फॉर कंप्लेनिंग। किसी भी सार्वजनिक समस्या के बारे में आप अपने विचार और सुझाव किस प्रकार व्यक्त करेंगे। इसमें ऐसे विषय आते हैं जो किसी सार्वजनिक समस्या से संबंधित होते हैं, जैसे बिजली कटौती की समस्या हो, पानी सप्लाई की आपूर्ति में कोई रुकावट हो, या खराब सड़कों की समस्या हो, पब्लिक पार्क की समस्या हो, या फिर लाउड स्पीकर के बहुत अधिक उपयोग के बारे में शिकायत करने की हो। इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित हम कंप्लेंट ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार के जो पत्र हैं उसकी बनावट में ये रहेगा कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, प्रेषक का पता। प्रेषक का पता, पत्र जो लिखने वाला है उसका पता आपको सबसे पहले लिखना है। एग्जाम की जो क्वेश्चन होता है उसमें एज यू या बिहाफ के बाद में ये सेंडर्स एड्रेस आता है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट आपको लिखनी है। डेट के नीचे आपको लिखना है रिसीवर्स डेजिग्नेशन एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पदनाम व पता। जिसे पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी का पद, उसका डिपार्टमेंट, संस्था, स्थान आदि आपको उसमें लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। समस्या का विषय क्या है उस विषय को आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या रहेगा, संबोधन। संबोधन में आपको ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि जो बिजनेस लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर में डियर सर, डियर सर्स आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑफिशियल लेटर में डियर शब्द का प्रयोग न करके डायरेक्ट आपको सर या मैडम के रूप में संबोधन देना होता है। इसके बाद जो कंटेंट लिखते हैं संबोधन के नीचे, उसमें आपको सबसे पहले पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, जो पत्र लिख रहे हैं उसका उद्देश्य आपको प्रकट करना है कि मैं इस समस्या के बारे में पत्र लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको समस्या का विवरण देना है। जो भी पब्लिक प्रॉब्लम है उसका विवरण देते हुए उसके दुष्परिणाम को भी इसमें शामिल करें। और ये करने के बाद आपको आगे उससे संबंधित सुझाव, रिक्वेस्ट या उम्मीद जो अधिकारी से आप रखते हैं वो अभिव्यक्त करनी है। और उसके बाद एंडिंग आपको करना है। इसमें आप अपनी जो आशा है, धन्यवाद है, वो व्यक्त कर सकते हैं। लास्ट के जो पार्ट होंगे उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से मतलब होता है सम्मानपूर्ण समाप्ति। जैसे प्रिंसिपल को अगर लेटर लिख रहे हैं तो आपको योर्स ओबीडिएंटली लिखना पड़ेगा। किसी अधिकारी जैसे कलेक्टर, चेयरमैन आदि को लिख रहे हैं तो आपको योर्स फेथफुली लिखना होगा। लास्ट का जो पार्ट रहेगा लेटर में उसमें आपको नाम व अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इस प्रकार ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको अपने माइंड में रखना है और उसके बाद आपको ऑफिशियल लेटर फॉर कंप्लेनिंग लिखना है। आगे हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते हैं और उनको हम किस प्रकार लिखेंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल है, यू आर जे ओब्लिक जोया ओ 121 ज्ञान विहार कॉलोनी जालोर, राइट ए लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाटर एंड ड्रेनेज बोर्ड, डिवीजन जालोर, कंप्लेनिंग अबाउट वाटर स्केर्सिटी इन योर लोकेलिटी। स्केर्सिटी मीन्स कमी।
पानी सप्लाई में कमी की शिकायत करते हुए आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है पत्र लिखने वाले का पता। पत्र लिखने वाले का पता 121 नंबर प्लॉट ज्ञान विहार कॉलोनी है और जिला है जालौर। नयन जय और जया ये आपको लास्ट में लिखना है। ऑफिशियल या बिजनेस लेटर में जो नेम आता है वो सबसे लास्ट में आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, ये एड्रेस है, पत्र लिखने वाले का पता। ये सामान्यतः 3 या 4 लाइन में होता है। पत्र लिखने वाले का इसके बाद आपको लिखनी है डेट। डेट आप कोई सी भी लगा सकते हैं, एग्जाम की डेट भी आप लिख सकते हैं। डेट के नीचे प्रेषित पत्र प्राप्तकर्ता का, पत्र प्राप्तकर्ता का पद व पता। जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं उसका विभाग, संस्था, डिपार्टमेंट, स्थान आदि आपको इसमें शामिल करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण रहेगा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं। जैसे ये भी कर सकते हैं, टू कंप्लेन अबाउट वाटर स्केर्सिटी इन आवर लोकेलिटी। वाटर स्केर्सिटी इन ज्ञान विहार, जिस क्षेत्र में, जिस सिटी में समस्या है उसका नाम। ये है आपका सैल्यूटेशन, संबोधन। संबोधन के बाद जो ग्रीन वर्ड्स है उसमें आपको लिखा गया है पत्र लिखने का उद्देश्य। पत्र लिखने का उद्देश्य, पत्र लिखने का उद्देश्य यह है कि हम पानी सप्लाई में कमी के बारे में अवगत कराना चाहते हैं जो ज्ञान विहार कॉलोनी में चल रही है। इसकी शुरुआत हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, विथ मोस्ट हम्बली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द वाटर स्केर्सिटी इन ज्ञान विहार कॉलोनी। पत्र लिखने का उद्देश्य आ गया। इसके बाद जो नीले वर्ड्स में लिखा है वो पार्ट हो गया समस्या का विवरण। समस्या का विवरण आपको लिखना है। इसमें समस्या के दुष्परिणाम भी शामिल कर सकते हैं। जैसे वी हैव नॉट रिसीव्ड वाटर फॉर मोर देन 15 to 20 मिनट्स इन ए डे फॉर ए मंथ। एक महीने से हमें 15 से 20 मिनट से अधिक पानी प्राप्त नहीं हुआ है। द प्रेशर ऑफ वाटर इज वेरी लो, पानी का जो प्रेशर है वो बहुत कम है। द वाटर सप्लाई इन दिस एरिया इज इरेगुलर, पानी सप्लाई भी अनियमित है। पीपुल हैव टू समन प्राइवेट टैंकर्स टू फुलफिल देयर डेली डिमांड, उनकी डेली डिमांड पूरी करने के लिए उन्हें प्राइवेट टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, यू कैन सी क्राउड नियर द टैप्स, नलों के पास आप भीड़ देख सकते हैं। प्लीज लुक इनटू द अबोव मेंशन्ड मैटर एंड टेक प्रॉपर एक्शन टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन। ये जो ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है इसमें निवेदन व सुझाव शामिल किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता लिखा, फिर डेट लिखी, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पद और पता लिखा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन लिखा, सैल्यूटेशन के बाद पत्र लिखने का उद्देश्य लिखा कि हम वी वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में हम अपना उद्देश्य, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिखा और उसके बाद आवर
रिक्वेस्ट और सजेशन ये शामिल किए। इसके बाद ये हो गए एंडिंग। एंडिंग के बाद कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज, इसे कहते हैं सम्मानपूर्ण समाप्ति। जिस अधिकारी को लिख रहे हैं उसके प्रति किस प्रकार सम्मानपूर्ण समाप्ति, यदि यहाँ पर हेडमास्टर या प्रिंसिपल हो तो आपको लिखना है योर्स ओबिडेंटली। अगर यहाँ पर एडिटर हो तो आपको लिखना है योर्स ट्रूली, और अगर अन्य ऑफिसर हो तो आपको साधारणतः फेथफुली लिखना है, आपका विश्वसनीय। नेम आपको लिखना है, नेम के नीचे अगर कोई पद है तो पद भी लिख सकते हैं, क्लास है तो क्लास लिख सकते हैं, जैसे क्लास 12th। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बेस पे आपको इस प्रकार का लेटर तैयार करना है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। यू आर अमित द हेड बॉय ऑफ नवहिंद विद्यालय रोहिणी नगर, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर क्लीन टॉयलेट्स एंड बेटर अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ गंदगी से संबंधित और पानी से संबंधित शिकायत के बारे में अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। जैसे कि यहाँ पर स्वयं का पता, दिनांक, पत्र प्राप्तकर्ता, उसका पता। ध्यान देने की बात यह है कि आपको पत्र प्राप्त करने वाले का पद पता राइट टू के बाद में मिलेगा। राइट टू, राइट ए लेटर टू के बाद अगर किसी इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट आदि का नाम नहीं आता तो आपको उस पोस्ट के हिसाब से इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट आदि लिखना है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कंप्लेन है तो कंप्लेन लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट फॉर क्लीन टॉयलेट्स एंड बेटर अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। बेटर अरेंजमेंट, ARRANGEMENT। इसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, सर या मैडम। उसके बाद नीले वर्ड्स में, जैसा कि पहले बताया था, आपको लिखना है पत्र लिखने का उद्देश्य, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। With most humbly, I want to bring your kind notice that the condition of the student toilet is unhygienic and insanitary. इसके अलावा and problem of water supply ये भी कर सकते हैं। और पत्र लिखने का उद्देश्य के बाद क्या समस्याएं हैं वो आपको शामिल करनी है। जैसे टॉयलेट्स आर नॉट बीइंग प्रॉपरली क्लीन, टॉयलेट्स ठीक रूप से साफ नहीं किए जाते। नो फिनाइल इज यूज्ड, फिनाइल का उपयोग नहीं किया जाता। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, फाउल स्मेल, दुर्गंध, इज कमिंग ऑल द टाइम फ्रॉम दीज टॉयलेट्स, दीज, इन टॉयलेट से सारे समय बदबू आती रहती है। इट इज अनहाइजीनिक टू यूज देम, उनको उपयोग करना अस्वास्थ्यवर्धक है। द वाटर टैंक इज टू स्मॉल टू फुलफिल द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्कूल के वाटर टैंक्स हैं वो छोटे हैं जिनसे उनकी पूर्ति स्टूडेंट्स की नहीं की जा सकती। द टैंक आल्सो नीड्स क्लीनिंग, टैंक्स की सफाई भी आवश्यक है। द पियोन एंड स्वीपर आर केयरलेस, स्कूल के पियोन हैं और स्वीपर हैं वो केयरलेस हैं। दे अवॉइड, दे अवॉइड they avoid cleaning toilets and water tank,
वे वाटर टैंक व टॉयलेट्स को साफ नहीं करते, उससे बचते हैं। इसके बाद सुझाव उम्मीद के रूप में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी बताया था, ये हो गया विवरण। प्लीज डू द नीडफुल टू मेक द टॉयलेट्स एंड वाटर टैंक क्लीन। निवेदन, आई होप दैट फ्रेश वाटर विल बी फिल्ड इन टैंक्स। उम्मीद है कि ताजा पानी टैंक्स में भर दिया जाएगा। एंडिंग में आपको लिखना है थैंकिंग यू। इसमें ये भी लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की प्रतीक्षा में। फिर सम्मानपूर्ण समाप्ति, नेम और पद। जैसे नेम यहाँ पर अमित दिया है और हेड बॉय, ये आपको लास्ट में लिखना है। और बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। आपके कस्बे में बिजली की अनियमित सप्लाई की समस्या बताते हुए कलेक्टर को आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले स्वयं का पता, इसमें दिया नहीं है, आप अपने हिसाब से इसका एड्रेस तैयार करें। जैसा कि इसमें लिखा है 111 विकास कॉलोनी, बस स्टैंड रोड, चाकसू, जयपुर। इसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट के बाद आपको पत्र प्राप्तकर्ता का पद, पता, कलेक्टर का जो विभाग रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट रहेगा, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर स्थान। सब्जेक्ट आपको लिखना है इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन चाकसू। कोई सा भी कस्बा है आप इसमें शामिल कर सकते हैं जो आपके निवास स्थान से संबंधित हो। फिर सैल्यूटेशन सर हो गया। इसके बाद नीली लाइन में जो लिखा है वो है पत्र लिखने का उद्देश्य। विथ मोस्ट हम्बली आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन चाकसू। फिर जो ब्लैक लाइंस में है वो है समस्या का विवरण। लास्ट में हो गया आपको रिक्वेस्ट या सजेशन। जैसे समस्या का विवरण, बिजली सप्लाई संबंधित, इट इज मोस्ट ब्रेनिंग इशू, ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। पीपुल स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, लोग निद्रा रहित रातें गुजारते हैं क्योंकि बिजली कटौती होती रहती है। स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिस्टर्बेंस इन देयर स्टडी, स्टूडेंट्स भी स्टडी में डिस्टर्बेंस पाते हैं। स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी इन कैंडल लाइट, स्टूडेंट्स को कैंडल लाइट में स्टडी करनी पड़ रही है। डार्कनेस इन द स्ट्रीट काज थेफ्ट एंड एक्सीडेंट, गलियों में अंधकार की वजह से चोरियां होती हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं। द लो वोल्टेज हैज बीन ए रेगुलर प्रॉब्लम, बिजली सप्लाई में वोल्टेज की कमी, यह भी नियमित समस्या है। ये हो गया समस्या का विवरण। बिजली कटौती से संबंधित आप अन्य जो विवरण है वो भी लिख सकते हैं। जैसे लाइनमैन इज नॉट ड्यूटीफुल, ही इज केयरलेस। और फिर आपको सुझाव या रिक्वेस्ट करनी है। जैसे देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड to look into the matter and do needful for the regular and proper supply of electricity in our area। हमारे एरिया में रेगुलर और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। एंडिंग में
जैसा कि लिखा है थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सम्मानपूर्ण समाप्ति, और फिर नेम कोई दिया नहीं है, आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं, और क्लास लिखना चाहें, रोल नंबर लिखना चाहें तो वो भी इसमें लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर आता है। राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर टाउन complaining about insanitary conditions of the street in which you live। जिस गली में आप रहते हैं उस गली में इंसैनिटरी अस्वच्छतापूर्ण परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हुए हेल्थ ऑफिसर को लिखें। जैसा अभी पहले बताया, सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता, फिर इसके बाद आ गई डेट, इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जो पत्र प्राप्त करता है उसका एड्रेस में जो उसकी पोस्ट है वो भी हम लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया गया तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सब्जेक्ट सामान्यतः कंप्लेन के बाद में आता है, जैसे कंप्लेन के बाद यहाँ पर आया द इंसैनिटरी कंडीशंस इन आवर स्ट्रीट का नाम दे दिया, होली स्ट्रीट। इसमें आप जो गली का नाम है वो शामिल करें, जैसे यहाँ पर लिखा है काव्य कॉलोनी, तो आप इसमें करें काव्य कॉलोनी। अगर यहाँ पर आप दूसरी एड्रेस लिखते हैं तो यहाँ दूसरा एड्रेस लिख सकते हैं। फिर हो गया संबोधन। संबोधन के बाद आपको नीचे लिखना है पत्र लिखने का उद्देश्य। पत्र लिखने के उद्देश्य में जैसे हम लिख सकते हैं, विथ रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशंस इन काव्य कॉलोनी। यह हो गया उद्देश्य कि हम काव्य कॉलोनी में जो अस्वच्छतापूर्ण परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द स्ट्रीट काव्य कॉलोनी। और उसके बाद आपको लिखना है समस्या का विवरण। समस्या का विवरण है अस्वच्छतापूर्ण परिस्थितियों जो गली में है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज एंड वेस्टेज मटेरियल ऑन द रोड्स। सड़कों पर जो कचरा है, अवशिष्ट पदार्थ है, उनके ढेर होते हैं। ड्रेन्स आर नॉट स्वेप्ट रेगुलरली इन दिस एरिया। जो नालियां हैं वो हमारे क्षेत्र में नियमित रूप से साफ नहीं की जा सकती। और देयर इज बैड स्मेल इन आवर स्ट्रीट। हमारी कॉलोनी में जो बैड स्मेल है वो है। एंड देयर आर हेलिस कंडीशंस इन आवर स्ट्रीट। हमारी गली में नरकीय स्थिति है। और द स्वीपर इंचार्ज इज नॉट पंक्चुअल ऑफ टाइम। वह समय का पाबंदी नहीं है। वी हैव इन्फॉर्म हिम अगेन एंड अगेन। हमने उसे सूचना बार बार दी है, बट ही डू नॉट पे अटेंशन टू इट। लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार समस्या का विवरण आप लिख सकते हैं। और उसके लास्ट में आपको सुझाव लिखना है। सुझाव में जैसे प्लीज डू द नीडफुल टू ऑर्डर द स्वीपर इंचार्ज एंड द स्वीपर्स so that there may be proper sanitary conditions in our street। हमारी गली में या कॉलोनी में स्वच्छतापूर्ण परिस्थिति हो सके। प्लीज अरेंज द डस्टबिन्स इन आवर कॉलोनी। डस्टबिन्स की व्यवस्था करें।
इस प्रकार कुछ सुझाव हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया, नीले जो लाइंस है उसमें उद्देश्य, पत्र लिखने का उद्देश्य। फिर जो ब्लैक लाइंस है उसमें समस्या का विवरण। जैसे उद्देश्य हो गया, विथ मोस्ट हम्बली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशंस इन कावे कॉलोनी। फिर उस समस्या का विवरण, द स्वीपर्स ऑफ द कॉलोनी डू नॉट डू देयर ड्यूटी वेल, द ड्रेन्स एंड डस्टबिन्स आर सेल्डम वॉश्ड। कभी कभार ही नालियों को, डस्टबिन्स को साफ किया जाता है, एंड क्लीन, धोया जाता है, साफ किया। हीप्स ऑफ गार्बेज एंड रबिश कैन बी सीन ऑन द रोड्स। कूड़े कचरे के ढेर सड़कों पे देखे जा सकते हैं। दीज कंडीशंस काज डिजीजेस इन आवर लोकेलिटी। ये बुरे परिणाम भी आप समस्या में शामिल कर सकते हैं कि ये जो कंडीशंस है वो बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। फिर सुझाव व निवेदन, आपके क्या सुझाव है, क्या निवेदन है। द स्वीपर्स मस्ट बी ऑर्डर टू डू देयर ड्यूटी वेल। उनको अपनी ड्यूटी सही तरीके से करने के लिए आदेश दिए जाने चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर एंड सी द इंसैनिटरी कंडीशंस योरसेल्फ। आप स्वयं यहाँ आकर इस प्रकार की परिस्थिति देख सकते हैं। इसके बाद एंडिंग हो गई और ये हो गया सम्मानपूर्ण समाप्ति। अधिकारी को सामान्य रूप से योर्स फेथफुली के रूप में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा जाता है। और नेम के नीचे अगर कोई पद है तो आप पद लिख सकते हैं, जैसे सोशल वर्कर, क्लास 12, और नहीं है तो वैसे छोड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंतर्गत अक्सर पूछा जाता है। जैसे राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ड्रॉविंग हिज और हर अटेंशन टू द इनजुडिशियस यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले, जैसा कि पहले भी बताते आ रहे हैं, स्वयं का पता अगर नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से इसको तैयार करें। दिनांक, पत्र प्राप्तकर्ता का पता, पत्र प्राप्तकर्ता का जो पता होता है उसमें पोस्ट भी आपको लिखनी होती है। और विषय, विषय में आपको जो क्वेश्चन है उससे आपको विषय लेना है। जैसे इनजुडिशियस यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, परीक्षा के दिनों के दौरान लाउड स्पीकर का अन्यायपूर्ण उपयोग। संबोधन हो गया सर या मैडम। इसके बाद जैसे अभी पहले बताया, पत्र लिखने का उद्देश्य आपको लिखना है। थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस टू द प्रॉब्लम ऑफ द इनजुडिशियस यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। ये उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बाद आपको लिखना है समस्या का विवरण। जैसे पीपुल यूज लाउड स्पीकर्स एंड डीजेस ऑल द नाइट। रात भर लोग डीजे या लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। दे डोंट पे अटेंशन टू आवर रिक्वेस्ट, वे हमारी रिक्वेस्ट पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, स्टूडेंट्स जो है स्टडी प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। जैसे अदर पर्सन्स कैन नॉट स्लीप पीसफुली, अन्य लोग शांति से सो नहीं सकते। इस प्रकार आपको समस्या के कुछ बिंदु या सेंटेंस लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखना है सजेशंस या रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के रूप में आप ये भी लिख सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स और डीजेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। या फिर सजेशंस ये लिख सकते हैं कि
यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स शुड बी बैंड फॉर 2 months। और लास्ट में एंडिंग लिखनी है, लुकिंग फॉरवर्ड एट थैंकिंग यू, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और नेट। जैसे नीले वर्ड्स में दिया है पर्पज ऑफ द राइटिंग, ब्लैक सेंटेंसेज में दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर ब्लू कलर में दिया है सजेशंस या फिर रिक्वेस्ट। जैसे थ्रू दिस लेटर आई वांट टू bring our complaint about the injudicious use of loudspeaker during examination time. People in our city use loudspeakers and DJs all night. In the noise pollution, students cannot concentrate on their study. वे अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। In this examination period, students require a calm and quiet atmosphere for their study. इस परीक्षा में उन्हें शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। ओल्ड पीपल कैन नॉट स्लीप पीसफुली, ये हो गया समस्या का विवरण। फिर आपको लिखनी है रिक्वेस्ट। Therefore, you are requested to ban the use of DJs and loudspeakers for the period of 2 months। और फिर इसमें आप होप भी शामिल कर सकते हैं, अपनी क्या उम्मीद है। We hope that you will take an effective step to support the academic goals of the students। स्टूडेंट्स के संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप प्रभावशाली कदम उठाएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। एंडिंग में आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं थैंकिंग यू। हमारी समस्या को पर ध्यान देने के लिए, पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। योर्स फेथफुली अधिकारी अक्षर लिखते हैं, स्टूडेंट का नेम हो गया और स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, 10th के 12th के या फिर सिटीजन है, उस रूप में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार ये हो गए आपके कंप्लेन लेटर ऑफिशियल लेटर में जो कंप्लेन लेटर आता है वो हो गया। अगला जो देखते हैं वो है लेटर्स टू द एडिटर्स। संपादकों को पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। ये अक्सर सोशल सामाजिक मुद्दों पर, नेशनल राष्ट्रीय मुद्दों पर, इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखे जाते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के रूप में हम देखें कि जैसे बहुत से लोग अखबारों में छपी खबरों पर टिप्पणी करने, किसी समस्या मुद्दे पर आम जनता संबंधित सरकारी विभाग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए संपादकों को पत्र लिखते हैं। उद्देश्य ये है कि एडिटर को पत्र क्यों लिखा जाता है। एक उद्देश्य तो ये है किसी भी सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर लोगों का या अधिकारीगण या लीडर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखा जाता है। समाचार पत्र इसमें से कुछ पत्रों को संपादक के नाम पत्र नामक विशेष भाग में प्रकाशित करते हैं। अखबार में किसी अलग पार्ट में ये प्रकाशित होता है ताकि उस पर ध्यान दिया जा सके, उस मुद्दे पर। सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल मुद्दों पर एडिटर को पत्र लिखे जाते हैं। सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों या मुद्दों पर किस प्रकार पत्र लिखे जाते हैं, उसकी रूपरेखा क्या रहती है वो देखते हैं। जैसे कि इसके अलग अलग भाग होते हैं। सेंडर्स, एड्रेस एंड डेट, पत्र लिखने वाले का पता। उसके बाद आपको लिखनी है दिनांक। दिनांक लिखने के बाद आपको रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जो पत्र प्राप्त करता है उसका पद, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। ये जो रहेगा डेजिग्नेशन, ये हमेशा आपको लिखना है द एडिटर, और एडिटर के नीचे आपको लिखना है अखबार का नाम और फिर उसके नीचे लिखना है जिला। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में सर या मैडम, और जैसा कि पहले लिखते आए हैं पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, पर पत्र लिखने का उद्देश्य। इसमें सामान्यतः ये शुरुआत करते हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा
आई वांट टू ब्रिंग द काइंड नोटिस ऑफ द जनरल पब्लिक, मैं जनरल पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, या फिर ब्रिंग द नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज, अधिकारीगण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रकार शुरुआत में जैसे ऑफिशियल लेटर में लिखते थे थ्रो द दिस लेटर, तो दिस लेटर की जगह आप ये लिख सकते हैं थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, तुम्हारे न्यूज़पेपर के कॉलम्स के माध्यम से जिस समस्या के बारे में, जिस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो आप लिखें। इसके बाद डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम और इश्यू, जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर या समस्या पर आप लिख रहे हैं उसकी डिटेल लिखें, उसके दुष्परिणाम लिखें, और उससे संबंधित जो माइनस पॉइंट है आप उसमें लिख सकते हैं। और लास्ट में कई बार क्वेश्चन में भी आता है गिव योर सजेशंस, कि अपने सुझाव भी लिखें, तो उसी परिस्थिति में आपको सुझाव भी उस मुद्दे पर लिखने हैं। होप या रिक्वेस्ट जैसे पहले भी लिखते थे वो लिखनी है, एंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसके नीचे सेंडर सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन, जो पत्र भेज रहा है उसका नेम, सिग्नेचर और पद आदि इसमें लिखें। जैसे एग्जांपल देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार का नाम है, कंप्लेनिंग अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन योर सिटी, अपने शहर में वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण के बारे में शिकायत करते हुए एडिटर को पत्र लिखना है। जैसे अलग अलग बिंदु बताए, स्वयं का पता, पते में जिला है कोटा, तो आपको कोटा जो है उस जिले से संबंधित समस्या बतानी है। डेट हो गई, ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब होता है पत्र प्राप्त करने वाले का पता। इस एडिटर के लेटर में सभी प्रकार के पत्रों में रिसीवर्स जो डेजिग्नेशन है वो एडिटर आएगा, यहाँ पर आएगा अखबार का नाम और यहाँ पर आएगा जिला। आगे के भी लेटर आएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में, जैसे कंप्लेन अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन कोटा, एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन कोटा, ये सब्जेक्ट हो गया। सैल्यूटेशन हो गया सर, और इसके बाद आपको लिखना है पत्र लिखने का उद्देश्य। उद्देश्य में आप ये लिख सकते हैं थ्रो योर पॉपुलर न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ जनरल पब्लिक एंड अथॉरिटीज अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन कोटा। उद्देश्य हो गया, उद्देश्य के बाद आपको लिखना है समस्या का विवरण, कि वायु प्रदूषण के बारे में क्या समस्या है। जैसे वायु प्रदूषण में आप लिख सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग क्रेज ऑफ पेट्रोलिंग व्हीकल्स काज एयर पोल्यूशन इन आवर सिटी, और इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो ए ग्रेट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं एयर पोल्यूशन की क्या स्थिति है, एयर पोल्यूशन is responsible for dangerous diseases in our city। वाटर पोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन भी आपको देना है, जैसे जल प्रदूषण की क्या स्थिति है, पीपुल थ्रो वेस्टेज मटेरियल एंड गार्बेज, लोग वेस्टेज मटेरियल गार्बेज थ्रो यानी फेंकते हैं इनटू फ्रेश वाटर सोर्सेज, ताजा पानी के स्रोतों में फेंकते हैं। और वी कैन सी इंडस्ट्रियल वेस्ट इन आवर वाटर सोर्सेज, हमारी जो जल स्रोतों में इंडस्ट्रियल वेस्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोविंग केमिकल वेस्टेज केमिकल इन वाटर सोर्सेज। और इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या है, जैसे बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन वी कैन सी डेथ ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा पशु हैं उनकी डेथ भी इसके कारण होती है। और इसके बाद आपको लिखना है सजेशंस में आप ये लिख सकते हैं कि जैसे ऑल द ड्राइवर्स शुड बी forced to
चेक द पोल्यूशन लेवल ऑफ देयर व्हीकल्स। सभी ड्राइवर्स को इसके लिए पाबंद करें कि वो अपने व्हीकल का प्रदूषण स्तर जांच करें। और इसके अलावा पेनल्टी शुड बी इंक्रीज्ड ऑन सच व्हीकल्स। इस प्रकार के जो वाहन है डेट आर काजेस हाई एयर पोल्यूशन, जो ज्यादा एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर पेनल्टी शुड बी इंक्रीज, पेनल्टी को उस पर बढ़ाया जाना चाहिए। वाटर पोल्यूशन के बारे में आप क्या सुझाव देते हैं कि जैसे वेस्टेज मटेरियल एंड गार्बेज मस्ट नॉट बी थ्रोन इनटू वाटर सोर्सेज। वाटर सोर्सेज में उनका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। और एक कैंपेन शुड बी स्टार्टेड टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार सुझाव भी लिख सकते हैं, समस्या का विवरण भी लिख सकते हैं और पत्र लिखने का उद्देश्य भी लिख सकते हैं। जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर पॉपुलर न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। अधिकारी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एंड द पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टू इंक्रीजिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन आवर सिटी। हमारे शहर में बढ़ते प्रदूषण के बारे में। अब इसमें मच यूज ऑफ पेट्रोलिंग व्हीकल्स काजेस एयर पोल्यूशन इन कोटा। एक कोटा में ज्यादा जो पेट्रोलिंग वाहन है उनके उपयोग से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। पीपुल आर यूजिंग देयर व्हीकल्स विदाउट गेटिंग पोल्यूशन कार्ड। बिना पोल्यूशन कार्ड के लोग अपना वाहन उपयोग में ले रहे हैं। पीपुल थ्रो गार्बेज एंड प्लास्टिक बोटल्स इन वाटर सोर्सेज ऑफ आवर सिटी। हमारे शहर के जो जलीय स्रोत हैं उनमें लोग कचरा व प्लास्टिक बोतल्स डाल देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्टेज केमिकल आर आल्सो थ्रोन इन फ्रेश वाटर सोर्सेज। इंडस्ट्रियल जो अवशिष्ट केमिकल्स हैं वो भी ताजा पानी के स्रोतों में डाले जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन काजेस डेथ टू स्ट्रे एनिमल्स। आवारा पशु के लिए डेथ का कारण है। फिर आपको सुझाव जैसे इट इज नेसेसरी टू मेक द पब्लिक अवेयर टू द इंक्रीजिंग पोल्यूशन। बढ़ते प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है। पीपुल शुड बी इनकरेज टू यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उपयोग में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दे शुड हैव टेस्ट द पोल्यूशन लेवल ऑफ देयर व्हीकल्स। उन्हें अपने वाहन के पोल्यूशन लेवल की जांच की जानी चाहिए। पीपुल मस्ट बी फोर्स्ड नॉट टू थ्रो वेस्टेज मटेरियल इनटू वाटर सोर्सेज। उनके वाटर सोर्सेज में वेस्टेज मटेरियल न फेंके, इसके लिए उन्हें बाध्य किया। इस प्रकार यहाँ पर जो ब्लू लाइंस है उसमें उद्देश्य बताया गया, ब्लैक लाइंस में बताया डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर आपको लास्ट में दिया है सजेशंस और रिक्वेस्ट। थैंकिंग यू एंडिंग हो गया। योर्स फेथफुली नाम कोई सा भी आप लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नेम दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर आया भी है बोर्ड में। योर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम एज वेल एज बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। बुरी सड़कें व नालियों से संबंधित समस्या है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट इट। दूसरा बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। यू आर राघव, रेजिडेंट ऑफ 11 विद्यासागर कॉलोनी, सवाई माधोपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड रोड्स एंड सैनिटेशन कंडीशन इन योर एरिया। दो प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। इनका आंसर आप किस प्रकार लिखेंगे? जैसे सबसे पहले हो गया स्वयं का पता, जैसे ये हो गया एड्रेस 11 विद्यासागर कॉलोनी। रोड का नाम आप अपने हिसाब से कोई सा भी लिख सकते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप
लिखें सवाई माधोपुर। और इसके बाद डेट, दिनांक, बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, ये पत्र राइट टू के बाद में आता है। सामान्यतः ये किसके बाद आता है? राइट टू के बाद। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर आ गया। अगर आप यहां पर एडिटर करते हैं तो यहां पर आपको लिखना है अखबार का नाम। सपोज ऑफिशियल लेटर आया, जैसे इसमें ऑफिशियल लेटर आया, आपको लिखना है राइट टू के बाद में द डेप्यूटी कमिश्नर, तो यहां पर आ गया द डेप्यूटी कमिश्नर। प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको जो लिखने का पैटर्न है वो ध्यान में रखना है। अगर एडिटर को आता है तो अखबार का नाम लिखना है, ऑफिसर को आता है तो डिपार्टमेंट का नाम लिखना है या विभाग का नाम लिखना है। यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो आ गया। जिला अगर दिया है क्वेश्चन में तो वो लिखें, नहीं आप अपने हिसाब से स्थल लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोनों का सेम है। इसमें बैड रोड्स है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है। ड्रेनेज नहीं है तो ड्रेनेज इसमें हटा सकते हैं, दोनों का कॉमन है तो इस हिसाब से यहां पर लिखना है सैनिटेशन। स्वच्छता से संबंधित बैड रोड्स, बुरी सड़कें, ड्रेनेज, नालियों से संबंधित समस्या के बारे में वो है कहां पर आपको उसमें लिखना है। स्थल आपको लिखना है, जैसे स्थल यहां पर क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में है नहीं, सेकंड क्वेश्चन में जो है वो आप लिखें विद्यासागर कॉलोनी। संबोधन हो गया। संबोधन के बाद आपको लिखना है पत्र लिखने का उद्देश्य। पत्र लिखने का उद्देश्य, अगर आप ऑफिसर को लिख रहे हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं थ्रू दिस लेटर। अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो फिर लिख सकते हैं थ्रू योर पॉपुलर न्यूज़पेपर। शुरुआत में थोड़ा सा डिफरेंस है। और आई वॉन्ट टू ब्रिंग द काइंड नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज एंड द leaders, local leaders, about the problem of bad roads, drainage and sanitation। वो हो गया। इन कहां पर है, जैसे विद्यासागर कॉलोनी, तो वो लिख दिया। उसके बाद समस्या का विवरण लिखना है। समस्या के विवरण में आप ये लिख सकते हैं कि जैसे देयर आर अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशंस इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में अस्वच्छतापूर्ण या बीमारी से संबंधित कंडीशंस है। और उसके बाद आपको अन्य विवरण लिखना है, जैसे ड्रेनेजेस इन आवर एरिया आर नॉट क्लीन और वाश्ड रेगुलरली, द स्वीपर इन चार्ज इज केयरलेस, देयर आर ब्रोकन रोड्स इन आवर एरिया, हमारे एरिया में ब्रोकन रोड्स हैं। यू कैन सी हीप्स ऑफ गार्बेज ऑन द रोड्स, आप सड़कों पर कचरे के ढेर देख सकते हैं। और इसके अलावा देयर आर नॉट डस्टबिन्स इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में डस्टबिन्स नहीं है। देयर आर हेलिस कंडीशंस इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में नर की स्थिति है। और फिर लास्ट में सुझाव या रिक्वेस्ट आप ये लिख सकते हैं, प्लीज कम हियर एंड सी द सिचुएशन योरसेल्फ, कृपया यहाँ आए और सिचुएशंस देखें। सुझाव अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑर्डर द स्वीपर इंचार्ज टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सैनिटरी एंड hygienic conditions in our
कॉलोनी। इस प्रकार आप सुझाव, रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं, जैसे थ्रो योर न्यूज़पेपर। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप ऑफिशियल लेटर को लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो यहां पर क्या आना चाहिए, लेटर, थ्रो योर लेटर। और अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आपको लिखना है थ्रो योर न्यूज़पेपर, कि आपके न्यूज़पेपर के द्वारा या इस पत्र के द्वारा, थ्रो दिस, थ्रो दिस न्यूज़पेपर I want to draw the kind attention of the authorities and local leaders to the insanitary conditions the problem of bad roads and the drains in विद्यासागर कॉलोनी। नीली लाइंस में लिखा है उद्देश्य। एडिट कर जो लेटर लिखते हैं उसमें उद्देश्य लिखें, फिर आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम जैसे अभी बताया था, ब्लैक लाइंस में भी उसी का रूपांतरण है। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज एंड मड, द स्वीपर डू नॉट क्लीन द रोड्स एंड द ड्रेन्स रेगुलरली, देयर आर नॉट पब्लिक डस्टबिन्स इन आवर कॉलोनी, पब्लिक डस्टबिन्स हमारी कॉलोनी में, देयर आर ब्रोकन रोड्स इन आवर कॉलोनी, एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, डर्टी वाटर कैन बी सीन ऑन द रोड्स, सड़कों पर गंदा पानी देखा जा सकता है, इट में कॉज डेंजरस डिजीजेस, ये खतरनाक बीमारियों को कारण हो सकता है। इसके अलावा आप ये लिख भी सकते हैं, जैसे देयर आर पोर्टहोल्स, पोर्टहोल्स का मतलब होता है खड्डे, ऑन द रोड्स, सड़कों पर खड्डे हैं। फिर लास्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट या सजेशन, प्लीज सेंड समवन हियर टू सी द बैड कंडीशन। किसी भी पत्रकार आदि को पूरी स्थिति देखने के लिए आप भेजें। वी होप द कंसर्न अथॉरिटीज एंड लोकल लीडर्स विल टेक इट पॉजिटिव। हम उम्मीद करते हैं कि जो अथॉरिटीज हैं और लीडर्स हैं इसको पॉजिटिवली लेंगे। लास्ट के पोर्शन में आपको सजेशन, रिक्वेस्ट या होप को अभिव्यक्त करना है, उसको लिखना है। थैंकिंग यू, ये एंडिंग हो गया। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको ध्यान देने की ये बात है, यदि आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर को तो आपको ट्रूली लिखना है, ऑफिसर को लिखते हैं तो फिर आपको लिखना है फेथफुली, जैसे यहां पर ट्रूली आया है, ट्रूली आया है तो आपको एडिटर के लेटर में TRULY लिखना है। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो ओबीडिएंटली लिखना है, और ऑफिसर को अगर आप लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली आपको लिखना है। फेथफुली अगर ये लेटर आता है तो आपको फेथफुली लिखना है, अगर एडिटर को आता है तो यहाँ पर आपको ट्रूली लिखना है। एग्जाम्पल और दिखाते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, ये अखबार का नाम है, इसको आपको एडिटर के नीचे लिखना है। अबाउट रश एंड रेकलेस ड्राइविंग, समस्या का जो विषय रहेगा वो है रश एंड रेकलेस ड्राइविंग, तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाना। सजेस्टिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स, उपाय के लिए सुझाव भी आपको देने हैं। यू आर नवीन और नेहा, ये जो नेम है आपको लास्ट में लिखना है।
लिविंग एट 131 बजाज नगर जयपुर। सबसे पहले स्वयं का पता, जो किसके बाद आता है, एस यू या बिहाफ के बाद। इसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पता, पत्र प्राप्तकर्ता का पता, ये किसके बाद आता है, जो राइट टू के बाद हो, राइट टू के बाद हो। राइट टू के बाद में एडिटर और न्यूज़पेपर का नेम आया है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो एड्रेस होता है वो ही एड्रेस आपको यहां पर लिखना है। जो जिला है वही जिला आपको यहां पर लिखना है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट अबाउट रश एंड रेकलेस ड्राइविंग इन जयपुर। सैल्यूटेशन हो गया सर। इसके बाद जैसा कि पहले बताया है, पत्र लिखने का उद्देश्य लिखना है। पत्र लिखने के उद्देश्य में आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम ए रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, मैं आपके न्यूज़पेपर का नियमित पाठक हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं कि आई वांट टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन इन योर पॉपुलर न्यूज़पेपर, मैं आपके पॉपुलर न्यूज़पेपर में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। या फिर आप ये भी शुरुआत कर सकते हैं, थ्रू योर पॉपुलर न्यूज़पेपर, आई वांट टू ब्रिंग काइंड अटेंशन ऑफ द जनरल पब्लिक अबाउट, किस समस्या के बारे में आप लेना चाहते हैं। तो ये हो गया उद्देश्य। उद्देश्य में आपको बताना है कि किस मुद्दे पर आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उस मुद्दे का जो विषय है, नेम है, वो उस उद्देश्य में शामिल होना चाहिए। इसमें स्थान भी आता है। उसके बाद आपको लिखना है उस मुद्दे का विवरण या उस समस्या का विवरण। जैसे समस्या यहाँ पर है रश एंड रेकलेस ड्राइविंग, तेजी से गाड़ी चलाना और लापरवाही से गाड़ी चलाना। तो इसमें आप विवरण ये लिख सकते हैं कि जैसे द मोस्ट ऑफ द यूथ इन आवर सिटी आर केयरलेस while driving their vehicles, जब वो अपने वाहन चलाते हैं तो केयरलेस होते हैं। दे टेक सेल्फी while driving on the roads, जब ड्राइविंग करते हैं तो वो सेल्फी लेते हैं। दे टेक फोटोज while driving in फास्ट स्पीड, फास्ट स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो सेल्फी लेते हैं। तो देयर रश एंड रेकलेस ड्राइविंग, उनकी जो रश और रेकलेस ड्राइविंग है, काजेस हैवोक ऑन द रोड्स, देयर केयरलेस ड्राइविंग काजेस एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स, उनकी लापरवाही से गाड़ी चलाने पे जो दुर्घटनाएं होती है। फिर आपको सुझाव लिखना है। सुझाव में क्या कर सकते हैं, जैसे द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट शुड स्टार्ट ए कैंपेन ऑन सेफ ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग पे एक अभियान चलाना चाहिए। पेनल्टी शुड बी इंक्रीज, पेनल्टी जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और इसके अलावा रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सो यू आर रिक्वेस्ट टू पे अटेंशन ऑन द इशू, इस मुद्दे पर आप अटेंशन ध्यान दें। रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, होप उम्मीद प्रकट कर सकते हैं, वी होप दैट यू विल टेक ए राइट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में आप सही कदम उठाएंगे। तो लास्ट में आपको सुझाव निश्चित रूप से लिखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इसके लिए निर्देश दिए हैं। नेम लास्ट में आ जाएगा, एड्रेस हम लिखी दी। देखिए, आई एम रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट एंड द जनरल पब्लिक
that rush and reckless driving is causing havoc and accidents in our city. हमारे शहर में जो ये तेजी से गाड़ी चलाना है या लापरवाही से गाड़ी चलाना है, उससे सड़कों पर एक्सीडेंट्स और भय का कारण है। द यंगस्टर टेक सेल्फी एंड फोटो व्हाइल ड्राइविंग इन दिस फॉल्स शो। इस झूठे दिखावे में दे कैन नॉट पे फुल अटेंशन टू देयर ड्राइविंग पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। मैनी यंग ड्राइवर्स डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। वे ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट शुड स्टार्ट सेफ ड्राइविंग कैंपेन टू चेक दिस इविल। इस बुराई को, इविल मींस बुराई को रोकने के लिए अभियान चलाना चाहिए। पेनल्टी मस्ट बी इंक्रीज टू कंट्रोल द केयरलेस ड्राइविंग। केयरलेस ड्राइविंग को कंट्रोल करने के लिए पेनल्टी जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये हो गए सुझाव, ये हो गया समस्या का विवरण, और फिर यहां पर हो गया उद्देश्य। ये हो गई समाप्ति। समाप्ति में आप ये भी लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड, या फिर लिख सकते हैं होपिंग फॉर बेटर रिजल्ट, और सम्मान पूर्ण समाप्ति, और नेम पत्र लिखने वाले। ये आपको मिलेगा एस यू या बिहाफ के बाद। ये कुछ महत्वपूर्ण लेटर्स हैं जो आपको बताए गए हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में ये रिपीट होते हैं। आपको ये जो लेटर लिखते हैं उसमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले किसका एड्रेस आता है, डेट कब आती है, सब्जेक्ट कब आता है, सैल्यूटेशन कब आता है, और जो दोनों प्रकार के लेटर हैं उनकी जो मुख्य विषय वस्तु होती है उस मुख्य विषय वस्तु में सैल्यूटेशन के बाद में पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर दोनों में आपको लिखना पड़ेगा। डिटेल ऑफ द इश्यू और प्रॉब्लम, जो भी मुद्दा है, प्रॉब्लम है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा। और जो लास्ट का पोर्शन है दोनों में आपको सजेशन, होप और रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करनी है। एंडिंग का पॉइंट दोनों में है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको ट्रूली एडिटर के लेटर में लिखना है, और ऑफिशियल लेटर जो है उसमें अक्सर ओबीडियंटली या फेथफुली आता है। लास्ट में जो दोनों लेटर्स हैं उसमें सेंडर सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, जो पत्र लिखने वाला है उसका नेम और पद आता है। इस प्रकार यदि आप कुछ पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखेंगे और उनके हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो ये जो लेटर है आप आसानी से लिख सकते हैं। केवल आपको उसमें जो डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम है, सजेशन है, वो तैयार करने होंगे। और अक्सर इन्हीं प्रकार के जो प्रश्न है उनमें रिपीट होकर बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो लेटर्स हैं आने वाले एग्जामिनेशन में आप लिख पाएंगे और पूरे में से पूरे मार्क्स लेंगे।